दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि हमारी पृथ्वी जैसा ही कोई और दूसरी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में मौजूद है तो क्या विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है एक और पृथ्वी जैसा प्लैनेट, और उस प्लैनेट पर जीवन के सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, अब तक हम इंसान को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है जो कि पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी नहीं मिली, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के जरिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस ग्रह पर एक समय ऐसा आएगा कि इसका तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा जिससे यहां पर आम इंसानों का रह पाना नामुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी के सोल्यूशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक लगातार एक ऐसा ग्रह ढूंढने में जुटे हुए थे जिस पर जीवन संभव हो और हम आम इंसान उस ग्रह पर आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी की होड़ में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की तलाश की है जो कि पृथ्वी से बड़ा और पृथ्वी से भी बेहतर है, और उस ग्रह पर हम जैसे इंसानों का रह पाना काफी आसान होगा। आखिर वह प्लैनेट कौन सा है और उस प्लैनेट पर इंसानों को कब भेजा जाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी ग्रह पर मानव को जीवित रह पाने के लिए जो सबसे जरूरी है वह है ऑक्सीजन और पानी। वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की तलाश में जुटे हुए थे जिस पर कि ऑक्सीजन और पानी दोनों की पूर्ति हो सके। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई है और आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने उस ग्रह को पृथ्वी 2.0 का नाम भी दिया है। दोस्तों, यह एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सौरमंडल से काफी ज्यादा दूर है। इस ग्रह पर जीवाणुओं के पाए जाने के भी सबूत वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर पृथ्वी के जैसे महासागरों से पानी की भरमार है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि किसी नए देश या फिर नई जगह पर जाने का हमें मौका मिलता है तो हमें उस जगह पर घूमने और नए नए लोगों से मिलने में कितना मजा आता है। और अगर ऐसे ही पृथ्वी की तरह दूसरा भी ग्रह मौजूद हो जिस पर दूसरी दुनिया के लोग रहे और हम जाकर उस दुनिया के लोगों से मिल पाए तो हमें कितना अच्छा लगता। और आपके मन में ख्याल भी आता होगा कि क्या वहां रहने वाले लोग हमारी तरह दिखते होंगे या फिर किसी एलियन की तरह। आज की इस वीडियो में हम आपके सपने को सच करने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसी ग्रह की सैर पर ले चलने वाले हैं जो कि काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और जिसकी खोज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के होनहार वैज्ञानिकों ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में पता चला तो नासा के वैज्ञानिक बहुत ही भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत सफल हो चुकी थी और वैज्ञानिक इतने खुश हुए थे कि वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। समय को ना बर्बाद करते हुए आपको ले चलते हैं उस ग्रह की अनोखी दुनिया में जिससे आप अभी तक अनजान हैं। ब्रह्मांड में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जो वैज्ञानिकों को आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को कई आश्चर्यजनक जानकारियां भी मिलती हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बड़े एक्सोप्लैनेट के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। नासा ने बताया कि इस एक्सोप्लैनेट में एक महासागर है। नासा ने यह भी कहा कि इस ग्रह पर एक रसायन मिला है जो जीवन हो सकता है। यह खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा नासा से हुई है। नासा ने बताया कि खोजा गया एक्सोप्लैनेट धरती से 8.6 गुना बड़ा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने केटू 18b ग्रह के वातावरण की जांच की है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन के प्रभाव वाले अणुओं का पता चला है। आइए देखें कि नासा ने इस ग्रह के बारे में क्या कहा है। जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें
कि आखिर इसका पता वैज्ञानिकों को कैसे लगा। इसके लिए बता दें कि नासा के अध्ययनों को जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज ने मजबूती दी है कि K2 18b एक हाइजीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। हाइजीन ग्रह हाइड्रोजन से भरपूर वातावरण और महासागर से ढकी सतह हो सकता है। नासा ने जानकारी देते हुए बताया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ही इस रहने योग्य क्षेत्र के वायुमंडलीय गुणों के बारे में पहली सूचना प्राप्त की है। वैज्ञानिकों को इस नई खोज ने अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। नासा ने कहा कि इस खोज से उनकी समझ अब बदल गई है। चलिए अब आपको हम इस ग्रह के बारे में बताते हैं। K2 18b प्लेनेट रहने योग्य क्षेत्र में एक ठंडा बोना तारा K2 18b का चक्कर काटता है। धरती से इसकी दूरी 120 प्रकाश वर्ष है। K2 18b नामक एक एक्सोप्लैनेट धरती और नेपच्यून के बीच है। नासा ने कहा कि इन एक्सोप्लैनेट को कम देखा जाता है क्योंकि उनके आसपास बहुत कम ग्रह है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर होगा। उन्हें लगता है कि इसके साथ ही इस ग्रह पर जीवन होने का संकेत देने वाला एक रास्ता भी मिल गया है। यह ग्रह जीवन होने की सभी संभावित जरूरतों को पूरा करता है क्योंकि वहां भी सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। हमारे सूरज का एक ये दौर है कि इसका फ्यूल 10 बिलियन साल में खत्म हो जाएगा। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह नॉन ऑर्बिटल स्टार को फॉलो करता है। सूरज से आकार में छोटा भी है और डीन भी है और यह 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। यह अपने स्टार के गोल्डन नॉर्थ जोन में रहता है, यानी यह अपने स्थान से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इस प्लैनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी प्रकार इस ग्रह पर भी जीवन संभव है। अगर भविष्य में इस ग्रह पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है तो उसके माध्यम से इंसानों को इस ग्रह पर भेजा जा सकता है और इस ग्रह पर जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यह प्लैनेट अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है। यह अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जहां न तो ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी। यह प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। यह लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर है। सबसे सच बात तो यह है यह पृथ्वी से साइज में 10% बड़ा है। साथ ही इस प्लेनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रांग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकालना मुमकिन है। दोस्तों, अगर भविष्य में इस ग्रह पर इंसानों को भेजा जाता है तो क्या आप इस ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे? क्या आप भी दूसरी दुनिया के लोगों से मिलना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस कुछ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।